सुधी पाठकों और विद्वज्जनों को अरविंद का नमस्कार। आज फिर हम लोग शब्दों की सर्जरी करेंगे। ध्यान देंगे, अप शब्द में उपसर्ग है अप। अपशब्द का अर्थ होता है गाली या अश्लील शब्द। अपिधान में अपी उपसर्ग है और अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। एक नया शब्द है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ करता है। अपिहित, इसमें अपी उपसर्ग है और इसका अर्थ हुआ अपिहित का ढका हुआ। अनुज्ञप्ति, इसमें उपसर्ग है अनु और अनुज्ञप्ति का अर्थ होता है लाइसेंस। ध्यान देंगे, अनुज्ञप्ति और विज्ञप्ति में फर्क हुआ करता है। अपवर्तन, इसमें अप है उपसर्ग और अपवर्तन का अर्थ होता है रास्ते से विचलन यानी गुमराह होना। साइंस में भी अपवर्तन परावर्तन का प्रयोग किया जाता है और भाव यही हुआ करता है। इसके बाद है अनुदित, इसमें दो उपसर्ग हैं, अनु और उद। अनुदित शब्द का अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ, मतलब ट्रांसलेटेड। प्रश्न में इस तरह का पूछा जाता है, अनुवाद किया हुआ के लिए एक शब्द लिखें या बताएं, और ऑप्शन में रहता है अनुवादित भी और अनुदित भी। ध्यान देंगे, अनुदित ही सही है। इसके बाद है आपका एक शब्द अवगुंठन। इसमें अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट या पर्दे में। आपने निराला की अनिमा कविता जरूर पढ़ी होगी। अनिमा कविता संग्रह में निराला ने एक गीत लिखा है, बड़ा ही मजेदार गीत है, जिसमें अवगुंठन शब्द का प्रयोग किया गया है। याद कीजिए, आनंद आएगा आपको। गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। गहन है यह अंधकारा। तो बच्चों, सॉरी, इसमें तरह तरह के पाठक श्रोता होंगे। मैंने बच्चों का प्रयोग किया चूंकि अध्यापक हूं, इसको अन्यथा आप लोग नहीं लेंगे। अगला शब्द है दुर्योधन। इसमें दुर उपसर्ग है और दुर्योधन का अर्थ होता है जिससे युद्ध करना कठिन हो। मैंने कुछ 3 शब्दों का प्रयोग यहां पर किया है, इसलिए भी कभी रामायण और महाभारत दो सीरियल चल रहे हैं और लोग मजे ले लेकर देख भी रहे हैं। इसमें दुर्योधन, युधिष्ठिर, दुर्वासा जैसे पात्रों का उस अभिनय हम देखते हैं। तो दुर्योधन का अर्थ होता है जिससे युद्ध करना कठिन हो, और इसमें दुर उपसर्ग है। दुर्वासा एक ऐसे ऋषि का नाम है जिनकी वेशभूषा विचित्र है और इस कारण से ज्यादा वे चर्चित नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। उनकी लोकप्रियता है, चर्चा होती है अत्यंत क्रोधी मुनि के रूप में। बात बात
बाद में क्रोध करना। दुर्वासा में दुर उपसर्ग है। यहां एक शब्द दिया गया है युधिष्ठिर, युधि और स्थिर। ध्यान देंगे युधिष्ठिर शब्द में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। हमने यूं ही इन तीन पात्रों की चर्चा यहां पर की है। युधिष्ठिर, युधि, स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द माना गया है युधिष्ठिर। यहां पर ध्यान देंगे कोई उपसर्ग नहीं है। निष्ठा, नी उपसर्ग है, स्था शब्द है। अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग है, अधिष्ठान में अधि उपसर्ग है। अभ्युत्थान, इसमें अभि, उद, ये दो उपसर्ग आए हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्था शब्द जो है, देख रहे हैं स्था, 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 स्था। स्था शब्द जो है वह सो, मूर्धन्य शो, ठो संयुक्त आकार में परिवर्तित हो जाता है। जब उसको हम शब्दों से जोड़ते हैं, उपसर्गों से जोड़ते हैं, तब वह स्था जो है स्ठा बन जाता है। इसीलिए यहां ऐसा हुआ है कि जो ही यहां भी ध्यान देंगे आप कि निष्ठा शब्द में मूल शब्द है स्था। मूर्धन्य शोठो संयुक्त आकार अगर दिया हुआ है ऑप्शन में, विकल्प में, उसे आप निश्चित रूप से नहीं चुनेंगे। यह आपको धोखे में डालेगा, आपका उत्तर गलत कर देगा। ध्यान रखेंगे स्था का स्ठा हो जाता है। इसीलिए यहां भी अधिष्ठाता में मूल शब्द स्थाता है, अधिष्ठान में स्थान है, और अभ्युत्थान में भी स्थान शब्द है, और अभि एवं उद ये दो उपसर्ग हैं। अगला शब्द है अपेक्षा। इसमें अप है उपसर्ग और इच्छा है मूल शब्द। यहां भी ध्यान देंगे कि इच्छा नहीं है। ऑप्शन में ऐसा प्रयोग भी किया जाता है, इच्छा, अप जोड़ इच्छा। यह कदापि मूल शब्द इसका नहीं है, इच्छा है। यहां पर ओ और ई मिलकर के ए बन गया है, यानी गुण हुआ है। संधि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अगला है अभिषेक। इसमें अभि उपसर्ग है और मूल शब्द है सेक। मूर्धन्य स्व को शेक नहीं, सेक, दंति स्व। विषम, इसमें वी उपसर्ग है और मूल शब्द है सम। यहां भी आप धोखे में नहीं आएंगे। यहां भी है कि अभी और वी उपसर्ग के बाद अगर दंत स्व का प्रयोग होता है तो वह दंत स्व मूर्धन्य स्व में कन्वर्ट कर जाता है संधि के रूल के मुताबिक। अगला है आच्छादन। यहां पर आ उपसर्ग है। आच्छादन मतलब होता है ढकना, फैलना। जैसे आकाश बादलों से आच्छादित है। परिच्छेद, इसमें परि है उपसर्ग, अनुच्छेद में अनुपसर्ग है, विच्छेद में वि उपसर्ग है। और आप देख रहे हैं कि आ, परि, अनु, वि ये उपसर्ग अगर रहें और आगे छ रहे तो ध्यान देंगे चौहलंत यानी अस्वर, स्वर रहित चौ का आगम हो जाया करता है। वह छ से संयुक्त हो जाता है। व्यंजन संधि में इसको हम पढ़ते हैं कि आ, परि, अनु, वि इत्यादि उपसर्गों के बाद अगर छ का प्रयोग हो तो वह छ तो क्या होगा कि अभी आ, परि, अनु, वि उपसर्ग के बाद और छ के पहले यानी दोनों के बीच में
आधा चौ यानी चौ हलंत का प्रयोग होता है, आगम हो जाया करता है। और ज्यों ही दो पार्ट में उसको हम बांटते हैं यानी अलग अलग करते हैं, दर्शाते हैं, तो फिर वह आधा चौ जो है वह लुप्त हो जाता है, वहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। धन्यवाद।